नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है और बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो खबर ये है कि आरसीपी सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। बताने की जरूरत नहीं है कि यह मुलाकात कितनी अहम है और इससे जेडीयू में बड़े बदलाव के संकेत कैसे मिल रहे हैं। आरसीपी सिंह जो कभी नीतीश कुमार के बेहद प्रिय हुआ करते थे, आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के विश्वास पात्र हुआ करते थे, सबसे विश्वास पात्र, नीतीश कुमार ने उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बने, संगठन महासचिव रहे और आरसीपी सिंह को जनता दल यूनाइटेड में नंबर 2 कहा जाता था एक वक्त पर। और वो आरसीपी सिंह जब किनारे लगे तो इतने किनारे लगे कि उनको नीतीश कुमार ने इस तरह से किनारे लगाया, राज्यसभा भी नहीं भेजा और पार्टी छोड़ने के अलावा उनके सामने कोई रास्ता रहा नहीं। आरसीपी सिंह के राजनीति में अच्छे दिन वहीं से समाप्त हो गए और फिर आरसीपी सिंह एक तरह से बिहार की राजनीति के फ्रेम से पूरी तरह से गायब रहे। अपनी पार्टी बीजेपी में गए लेकिन बहुत दिनों तक रह नहीं पाए। अपनी पार्टी बनाई, उस पार्टी को भी बहुत दिनों तक चला नहीं सके। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में अपनी पार्टी का विलय किया लेकिन प्रशांत किशोर से भी उनका मन उब गया, उनकी पार्टी से भी उनका मन उब गया और आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड में घर वापसी चाहते थे। और आरसीपी सिंह ने मुझसे भी इंटरव्यू में ये बात कही थी कि उन्होंने खुद ही जेडीयू को कई नेताओं को फोन किया और उन्होंने कहा कि वो पार्टी में वापस आना चाहते हैं। एक घटनाक्रम हम आपको बताते हैं कि इन दिनों जितने नेता नीतीश कुमार से मिल रहे हैं उनमें से ज्यादातर नेताओं ने आरसीपी सिंह की वकालत की कि इनको पार्टी में लाया जाए और इनको पार्टी में शामिल कराया जाए। तो आरसीपी सिंह की वकालत लगातार कर रहे थे, आरसीपी सिंह की जो हिमायत है वो लगातार कर रहे थे और पार्टी के कई बड़े नेता जो इन दिनों बिहार के पूर्व सीएम से मिल रहे थे, नीतीश कुमार से मिल रहे थे, वो कह रहे थे आरसीपी सिंह को माफ कर दिया जाए, पार्टी को उनकी जरूरत है। और एक नेता के पत्र पर नीतीश कुमार ने यह कहा था ललन सराफ को कि आरसीपी बाबू से बात कराइएगा। तो आरसीपी सिंह की घर वापसी होगी कि नहीं होगी ये सवाल अब भी है और यह भी बड़ा सवाल था कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात होगी कि नहीं होगी। तो खैर उस पर से सस्पेंस हट गया है, उस पर से पर्दा हट गया है। आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात अब से थोड़ी देर पहले हुई है और मुलाकात के एजेंडे को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत जानकारी नहीं सामने आई है, लेकिन यह भी अभी पता नहीं चल पाया है क्योंकि आरसीपी सिंह की अभी प्रतिक्रिया मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर अगर नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह मिले हैं तो यह बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ एक बड़ा घटनाक्रम है, बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। आरसीपी सिंह की क्या घर वापसी होने जा रही है, आरसीपी सिंह क्या जेडीयू में दोबारा शामिल होने जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की मुलाकात के बाद जाहिर तौर पर अब इस चर्चा को और तेजी मिलेगी कि क्या आरसीपी बाबू और नीतीश बाबू फिर साथ आ रहे हैं, जेडीयू में आरसीपी सिंह की एंट्री होने जा रही है, ये बड़ा सवाल है। तो खैर आरसीपी सिंह को लेकर पहले से ये सवाल था कि वो जनता दल यूनाइटेड में उनकी घर वापसी होगी कि नहीं होगी और कहा जा रहा था कि घर वापसी बहुत मुश्किल है। ललन सिंह, संजय झा के हाथों में पार्टी की कमान है, ललन सिंह और संजय झा बहुत कुछ तय करते हैं। लेकिन एक दूसरा उदाहरण, एक नायाब उदाहरण डॉक्टर अरुण कुमार के रूप में भी है कि डॉक्टर अरुण कुमार जिनके बारे में कहा जाता है कि ललन सिंह और संजय झा नहीं चाहते थे कि उनकी घर वापसी हो, लेकिन फिर भी पार्टी के दबाव में, पार्टी नेताओं के दबाव में डॉक्टर अरुण कुमार जो पूर्व सांसद रहे हैं, जेडीयू में रहे हैं, उनकी घर वापसी हुई है। तो क्या इसी तरह से आरसीपी सिंह की घर वापसी भी होगी और क्या ललन सिंह इसमें रोड़ा है या नहीं है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो आज जो मुलाकात हुई है उसको लेकर अब बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है, बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ गई है और आरसीपी सिंह की एंट्री को लेकर अब सवाल है कि मुलाकात तो हो गई है नीतीश कुमार से,
तो ये मुलाकात कैसी रही है? ये मुलाकात सौहार्दपूर्ण मुलाकात रही है। और एक सवाल यह भी है कि अगर आरसीपी सिंह की घर वापसी में ललन सिंह अड़चन होते, संजय झा अड़चन होते, और कहा जा रहा है कि है, तो फिर यह भी एक बात है, यह भी बात कही जाती है कि इन दिनों नीतीश कुमार से भी वही लोग मिल सकते हैं जिनके बारे में संजय झा और ललन सिंह चाहते हैं। उनके बिना पार्टी में एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या आरसीपी सिंह को लेकर ललन सिंह और संजय झा के तेवर भी नरम हो गए हैं? आरसीपी सिंह की घर वापसी की गुंजाइश बढ़ गई है? और नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह अगर मिले हैं तो क्या ये माना जाए कि आरसीपी सिंह की घर वापसी की दिशा में ये पहला कदम है और जनता दल यूनाइटेड उनको अपनी पार्टी में शामिल कराने जा रही है? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। एक सवाल का जवाब जरूर मिल गया है कि नीतीश आरसीपी कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो पार्टी छोड़ने के बाद नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह पहली बार मिले हैं, और जब ये पहली मुलाकात हुई है तो जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति में यह सवाल अब मुंह खड़ा है कि आरसीपी सिंह की घर वापसी क्या अब तय हो गई है? बहुत बहुत धन्यवाद।